तो हेलो गाइस, माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है कमाल कॉन्सेप्ट के एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये वीडियो नंबर सिस्टम का हो सकता है कि लास्ट वीडियो हो। और इस वीडियो में हम लोग आज जो टॉपिक डील करने वाले हैं वो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है रैशनलाइजेशन। फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का आज जो डील करने वाले हैं वो है रैशनलाइजेशन। एंड सेकंड टॉपिक है हम लोग का आज का, और शायद लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है हम लोग का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मतलब फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग रैशनलाइजेशन डील करेंगे, उसके बाद फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट डील करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देरी का रैशनलाइजेशन जो कि फर्स्ट टॉपिक है आज हम लोग का उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक है रैशनलाइजेशन। सबसे पहले बात तो रैशनलाइजेशन मतलब होता क्या है। ठीक है, रैशनलाइजेशन मतलब होता क्या है। रैशनलाइजेशन मतलब होता है, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है, जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि √2 √3 ऐसे जिसका कि मतलब कि स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है, वैसे नंबर्स का रूट को कहते हैं, स्क्वायर रूट को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो वैसा नंबर जिसमें कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो, ऊपर में चाहे तो रेशनल हो या फिर हो सकता है ऊपर में भी इरेशनल हो। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में जिसका इरेशनल है तो उसको जब हम लोग इसी के इक्विवेलेंट नंबर, कुछ भी इसके इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उसका ये इरेशनल वाला पार्ट रेशनल बन जाए, उसी को कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, कन्वर्टिंग ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ एनी इरेशनल नंबर, एक्चुअली इरेशनल डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर इनटू अ रेशनल डिनोमिनेटर इज इक्वल्ड रैशनलाइजेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको हम करके भी दिखाते हैं कि रियल में आखिर होता कैसे। तो जैसे ये देखिए, मान लीजिए इक्विवेलेंट लिखना है, तो मान लीजिए 2/4 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो ये और ये एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। ठीक है, मतलब ये कट करके वापस यही आ जाएगा। ठीक है, यानी तो फिर मान सकते हैं आप कि 5/10, ये भी जब इसको भी सिंपलेस्ट करेंगे तो ये भी वापस 1/2 ही होगा। तो ऐसे नंबर्स जिसको कि मतलब कि फ्रैक्शन को लोएस्ट में रिजॉल्व करने के बाद सबका सेम नंबर आता हो, तो ये तीनों ऐसे नंबर जो कि तीनों चारों जितना भी हो सकता है वो सब इक्विवेलेंट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह इसका भी कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट होगा। हो सकता है वो इसका हाईएस्ट फ्रैक्शन वाला होगा, जैसे कि ये 1/2 का हाईएस्ट फ्रैक्शन ये है, हाईएस्ट नहीं मतलब इससे हाइयर, इससे भी हाइयर ये है। ठीक है, तो इसका भी हाइयर कुछ होगा। तो उसको कैसे करेंगे ताकि जो कि है ये इरेशनल वाला पार्ट रेशनल बन जाएगा। तो देखते हैं, चलिए ये करने का एक मतलब रूल होता है कि नीचे में जो इरेशनल पार्ट है वही इरेशनल पार्ट से ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अब अगर ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर में हो जाएगा 2√2 और नीचे में √2 को कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये हो गया हम लोग का जो है 2√2/2। अब ये कट भी सकता है और फिर फाइनली ये √2/1, 1 इरेशनल होता है, 2 भी इरेशनल होता है। तो ये जो अब हो गया ये नंबर इसके इक्विवेलेंट है, और ये जो न्यू नंबर है इसका नीचे यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट रेशनल हो गया। तो हो गया, इसी को कहते हैं इरेशनल से रेशनल में चेंज करने के सिस्टम को ही, प्रोसेस को ही रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो बस इसमें इतना ही था लॉजिक। अब हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स को टैकल करेंगे ताकि आप लोग को डिफरेंट एग्जांपल्स को कैसे डील करना है वो भी आप लोग को नॉलेज हो जाए। तो चलिए फटाफट से कुछ डिफरेंट एग्जांपल ट्राई करते हैं रैशनलाइजेशन का। पर एक मतलब 1 नंबर एक डिजिट वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला तो सिंपल वाला होता है, तो वो करके दिखा दिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग जिसमें कि न्यूमरेटर में 2 डिजिट हो। ठीक है, जैसे कि मान सकते हैं यहाँ पर √2 + 3। ठीक है, तो
ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अब इसको करने का ट्राई करते हैं। देखिए इसमें भी करने का सेम प्रोसेस होता है। अब आपको कुछ मतलब इसका इक्विवेलेंट करना है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट कोई ऐसा नंबर निकालना है जिसका कि नीचे में सारा का सारा रेशनल हो। फिलहाल यहाँ पर अभी इरेशनल है ये वाला पार्ट, तो इसको भी रेशनल में चेंज करना है। इसको रेशनल में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 + 3 को इंटू कर देंगे न्यूमिनेटर में माइनस लगा के। देखिए माइनस लगा के करने से क्या हो जाएगा, आपको भी माइनस लगा के ही करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको माइनस लगा करके बीच में करना है, ठीक है। करने से फ़ायदा क्या होगा अभी देख लीजिए। देखिए अभी ये वाला फार्मूला कहीं पर आप देखें हैं, ये वाला a - b और इंटू में a + b। उम्मीद करते हैं ये फार्मूला आप लोग देखे होंगे, जो कि होता है किसका, a² - b² का। तो देख सकते हैं अभी उसी फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। अब इसको अगर नीचे में मल्टीप्लाई होगा ये, तो आपका क्या बन जाएगा, √2 + 3 और ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है √2 - 3 और नीचे में ऊपर में तो सिर्फ √2 - 3 है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ये बहुत बेसिक फार्मूला है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये आता होगा। नहीं भी आता है तो ध्यान में रखिएगा इस फार्मूला को, ठीक है। अब ऊपर में तो सेम चीज़ रहेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये √2 का स्क्वायर 2 बन गया, ऊपर वाला सेम चीज़ रहेगा, ठीक है। और फिर ये नीचे वाला यहाँ पर 2 बन गया और फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अभी देख लीजिए ये अब आपका जो है √2 - 3 और ये -7 हो जाएगा, तो -7 का माइनस ऊपर चला जाएगा, नीचे में 7 बच गया। अब इसको थोड़ा सा आगे करके लिख देते हैं, ये माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस -√2 हो गया। देख सकते हैं ये जो है कि यही नंबर का ये इक्विवेलेंट है, ये वाला नंबर, ठीक है। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पर इरेशनल था और यहाँ पर ये रेशनल में कन्वर्ट हो गया, तो हम लोगों ने इसका रेशनलाइजेशन कर दिए, ठीक है। तो यही सिंपल प्रोसेस होता है रेशनलाइजेशन का। अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो अभी एक और एग्जांपल लेंगे, इससे थोड़ा सा ये दोनों से डिफरेंट एग्जांपल लेंगे ताकि आप लोग को डिफरेंट एग्जांपल के साथ टैकल करने का भी नॉलेज हो पाए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो थोड़ा सा पहले वाले से डिफरेंट है, ठीक है। चलिए इसको भी आप लोग सीख लीजिए कैसे करना है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग लेंगे वो ले लेते हैं हम लोग, जो है कि 3 + √2/3 - √2। अब देखिए इसमें क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जांपल में था हम लोग का ऊपर में 1 था और नीचे में था डिनोमिनेटर में मतलब कुछ भी नंबर था इरेशनल रेशनल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किए हैं, न्यूमिनेटर में भी सेम चीज़ का बस अपोजिट साइन का ले लिए हैं, ठीक है। तो ऐसा जब प्रॉब्लम रहेगा तो उसको कैसे टैकल करना है, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताए थे कि नीचे में अगर प्लस रहेगा तो उसको अपोजिट साइन से यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर्स। अगर यहाँ पर माइनस है तो इसका अपोजिट यानी प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, 3 + √2 3 - √2 और इसको अपोजिट से करना है, यानी कि 3 माइनस नहीं बल्कि +2 और नीचे में भी वही चीज़ रहेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं अब ये क्या हो गया, ऊपर में सेम चीज़ हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा ये, यानी कि a - b और इंटू में a + b। देख सकते हैं कुछ उसी तरह यहाँ पर भी फिर से बन रहा है। तो क्या हम लोग इसको 3² - √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर में स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर + 2 3 × √2, ये पॉइंट नहीं है ये इंटू है, ठीक है। और नीचे में देख सकते हैं ये 9 हो जाएगा और माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पर हो गया ऊपर में 9 + स्क्वायर 2 और प्लस ये हो जाएगा 6 √2 और नीचे में हो गया 7 और ऊपर में हो गया, ये दोनों को जोड़ने पर 11 + 6 √2
बाय 7। अब देखिए ये जो रिजल्ट निकला, ये रिजल्ट कोई दूसरा नंबर नहीं है बल्कि इस नंबर का ही ये नंबर इक्विवेलेंट है। बस इसमें फ़र्क इतना है कि ये इरेशनल पार्ट यहाँ पर रेशनल हो गया तो हो गया ये रैशनलाइज। यानी कि ये अगर क्वेश्चन आता है तो इसको इसी तरह अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग ऐसा नंबर निकालेंगे जिसके डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर हो जाए। बस इतना ही करना होता है रेशनलाइजेशन में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक रेशनलाइजेशन का बात अभी तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इसलिए आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम लोग जल्दी से मूव करते हैं बिना किसी देरी का। और अगर रेशनलाइजेशन वाला पार्ट में थोड़ा सा भी दिक्कत रह गया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इसका हम लोग और भी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हम लोग का आज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो उसमें फटाफट से मूव कर। दूसरा टॉपिक क्या है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट का क्या क्या लॉ है, क्या क्या रूल्स है एक्सपोनेंट का। देखिए मेनली एक्सपोनेंट के अंदर में 8 रूल होता है। ठीक है, 8 रूल होता है मेनली एक्सपोनेंट के अंदर में। टोटल रूल मतलब वही लॉज। ठीक है, 8 लॉज होता है टोटल। ठीक है, सब लॉ को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट लॉ है हम लोग का a पावर m इंटू a पावर n। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a पावर m प्लस a पावर, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दोनों जगह बेस समथिंग के पावर में m है, समथिंग के पावर में n है। और ये जो समथिंग है ये दोनों जगह समथिंग वाला जो चीज़ जो है ना ये दोनों जगह सेम है, तो यानी कि बेस दोनों का सेम है। तो सेम बेस वाले को ऐसा प्रॉब्लम को, ऐसा एग्जांपल को हम लोग क्या करते हैं, सेम बेस वाले एग्जांपल में हम लोग बेस को सेम चीज़ ले लेते हैं और ऊपर में ये दोनों चीज़ जो है कि वो प्लस हो जाता है। ये इसका रूल है। ठीक है, मतलब बेस अगर सेम रहता है, पावर कुछ भी रहे, बेस अगर सेम है तो हम लोग उसके पावर को प्लस करके सेम वही बेस पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट रूल। इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3 की पावर में 3/4 इंटू 3 की पावर में 2/3। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो a था दोनों जगह वो यहाँ पर a3 के फॉर्म में है और ये 3 दोनों पर सेम चीज़ है। तो क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं 3 की पावर में, और ऊपर वाला ऐड होता है तो 3 के पावर में सब खेला होगा, यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे और 3 के पावर में जो भी होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये। और नेक्स्ट लॉ है हम लोग का a के पावर में m बाय a के पावर में m। अब देखिए यहाँ पर था दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में तो प्लस हुआ था, और मल्टीप्लाई और डिवीज़न का तो आप लोग रिलेशन जानते ही हैं कि मल्टीप्लाई में अगर प्लस हो रहा है तो सिंपली इसमें m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, और बेस वही a रह जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ कब होगा? जब आपका बेस यानी a दोनों जगह a ही रहेगा तब, यानी कि दोनों जगह a रहना चाहिए। यानी अगर a के पावर में m और नीचे में रहे b के पावर में n, तब फिर ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए फिर तब नेक्स्ट कोई दूसरा फार्मूला लगेगा। ठीक है, लेकिन बेस अगर सेम है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल एक हम लोग देख लेते हैं। जैसे 2 के पावर में 8 है और बाय 2 के पावर में 7 है, तो देख सकते हैं सॉरी यहाँ पर n है, m और n। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं a सेम है, यहाँ पर 2 सेम है, तो हम लोग 2 के पावर में और पावर्स यानी m और n को m माइनस n यानी 8 माइनस 7 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर में 1 यानी कि 2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये दोनों लॉ क्लियर होगा। नेक्स्ट लॉ है हम लोग का a के पावर में m और उसके भी पावर में n। ये पावर सबसे सिंपल है। अब आपको इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है? कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इंटू है, तो हाँ इंटू ही है, इंटू करके लिख दीजिए। यानी इसका एक एग्जांपल देखें 2 के पावर में 3 और उसके पावर में 4, तो सिंपली यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई देखने के लिए मिल रहा है, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। यानी कि ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा, 2 के पावर में 12। बस यही है। नेक्स्ट लॉ है हम लोग का ए बी के पावर में m। ठीक है, ए बी के पावर में m यानी कि ए बी दोनों को पावर में कोई एक कॉमन पावर लगाए, मतलब दोनों बेस को पावर में कोई कॉमन पावर लगाए m, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिख सकते हैं a के पावर में m प्लस b के पावर में m। ठीक है, जैसे कि
12 के पावर में अगर 4 लिख दें तो 12 को हम लोग 3 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके पावर में 4 है तो हम लोग अब सिंपली इसको 3 के पावर 4 + 4 के पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 4th लॉ। 5th लॉ है हम लोग का A/B के पावर में m। अब देखिए प्रीवियस वाला को एग्जाम्पल में क्या था, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम लोग प्लस करके लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों डिवाइड में है तो डिवाइड और मल्टीप्लाई का रिलेशन जानते ही हैं। अगर मल्टीप्लाई में प्लस हो रहा है तो डिवाइड में माइनस हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं A के पावर में m - B के पावर में m, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। 2/3 के पावर में 4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 4 - 3 के पावर 4, बस दैट्स ऑल। इसका निकाल लेंगे पावर 4 का जो भी वैल्यू होगा माइनस कर देंगे इसका पावर 4 का वैल्यू, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 6th रूल है हम लोग का A के पावर -n, ठीक है। ऐसा जब रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को नीचे लेके आ जाते हैं और ये रिमूव कर देते हैं। देखिए अभी ये ऊपर में है, हम लोग अगर सिंपली अगर 3 लिखें तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। 4 अगर लिखा हुआ है तो by1 लिख सकते हैं, कि कुछ भी चीज़ के नीचे में by1 हो सकता है, ठीक है। तो इसके नीचे भी अगर by1 कर देंगे तो यानी कि ये ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि न्यूमिनेटर है। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर नीचे में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस पार्ट को हटा देंगे और इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे। अब ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो ऐसे करके हम जो चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे कि 4 के पावर में -2 है तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे, 4 के पावर 2 माइनस हटा देंगे और ऊपर में 1, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का है बहुत ही सिंपल, A के पावर 0 = 1, B के पावर 0 = 1, यानी कि समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ के पावर में अगर 0 है तो हमेशा वैल्यू 1 होता है। वो चाहे 50 के ऊपर में 0 भी 1 होगा, चाहे 500 ऊपर के पावर में भी 0 अगर लगा दें तो वो भी 1 ही होगा, ठीक है। ये सबसे सिंपल है। 8th लॉ है हम लोग का वही वाला कि जिसमें कि बेस सेम रहता है, A के पावर में m × A के पावर में n रहता है। तो क्या करते थे हम लोग, बेस सेम रहता है तो सिंपली m + n कर देते थे। लेकिन 8th रूल ये नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे क्या है, देखिए यहाँ पर बेस सेम नहीं रहेगा इसमें 8th वाला रूल में, A पावर m × B के पावर में n, ठीक है। बेस सेम नहीं है तब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा इसमें यहाँ पर एक चीज़ है खैरियत, यहाँ पर पावर सेम है इसका, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, AB के पावर में कॉमन पावर m, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। 2 की पावर में m है, 2 की पावर में m नहीं बल्कि हम लोग यहाँ पर कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 ले लेते हैं और इंटू 4 की पावर में 3। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 4 और पावर में 3, दोनों का 3 सेम है तो 3। अब ये 8 के पावर में 3 हो गया सिंपली। तो ये टोटल का टोटल 8 लॉ था एक्सपोनेंट का। उम्मीद करते हैं 8 लॉ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, जरा सा भी क्वेरी रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के आप बता सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, समझे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।